दोस्तों, वेज रिवीजन बंदर बंदरी का खेल खत्म होने के बाद भी 3 साल वेज रिवीजन लटकाने के बाद भी बैंकर्स को धोखा देने के बाद और 3 साल तक इंतज़ार कराने के बाद और बैंकर्स भाइयों की आधी से ज़्यादा मांगे ना पूरी करने के बाद भी यूनियन 4% लेवी मांग रही है। किस लिए मांग रही है? कि हमने 3 साल बंदर बंदरी का खेल दिखाया है। बहुत अजीब बात है, बहुत दुखदाई बात है। मैंने कल परसों 2 दिन पहले वीडियो डाली है, बहुत लोगों के व्यूज़ आए हैं, बहुत लाइक किया गया है और नो लेवी नो लेवी नो लेवी नो लेवी कमेंट्स में लिखा हुआ है। मैं लेवी नहीं दूंगा। एक ने तो यह भी लिखा है कि पिछली वेज रिवीजन में मैंने लेवी नहीं दी है। मैं लेवी नहीं दूंगा, किसी हालत में नहीं दूंगा। और CHV को तो बहुत गालियां पड़ रही हैं, ऐसी गालियां हैं कि मैं वीडियो में बता ही नहीं सकता। चोर और हराम खोर तो कितने लोगों ने लिखा हुआ है। गंदा लीडर है, ड्रामेबाज है, धोखेबाज है, हराम खोर है, लेवी चोर है, बहुत कमेंट्स आ चुके हैं। और आज उन्होंने लेटर निकाला है जिसमें उन्होंने 18 डिमांड्स और बताई हैं और उस लेटर में ये लिखा है कि बाईपार्टाइट सेटलमेंट से पहले हमने ये रेजिडुअल इश्यूज, जो बाकी मिसलेनियस इश्यूज हैं, नॉन फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर हमने IBA से बात करी थी। तो उन्होंने कहा था कि हम इसको बाद में डिसाइड करेंगे और लेटर में लिखा कि हमारे पास टाइम कम पड़ गया, समय की कमी के कारण 3 साल ले लिए और अभी भी समय की कमी है। देखिए UFBU का तमाशा, इसका नाम तो तमाशा यूनियन होना चाहिए था, UFBU बना दिया है। और हमारे बैंकर भाई भी हटते नहीं हैं। क्या करें? ये पता नहीं क्या टांग तोड़ लेंगे, क्या ये रिमूव कर देंगे, नौकरी से डिसमिस कर देंगे, क्या करवा देंगे, ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ से इतना डर आ गया है। अगर आप यूनाइटेड हो तो फिर डरने की बात नहीं है, अगर अनयूनाइटेड हो तो डर है। तो क्या करोगे भाइयों? 5वां सैटरडे भी अभी तक कन्फर्म्ड नहीं है। पेंशन रिवीजन का अभी तक नामो निशान नहीं। अब 18 पॉइंट का उन्होंने एक और तमाशा बनाया है। बंदर बंदरी का खेल जो खत्म हो गया, अब दूसरा खेल शुरू होने जा रहा है 15 नवंबर से, आज से 16 नवंबर से, कि बंदर बंदरी का खेल जो है वो फिर शुरू कर रहे हैं। उसमें 18 डिमांड दिखाई हैं कि हम पेंशन रिवीजन करेंगे, 5 डे बैंकिंग करेंगे, स्पेशल अलाउंस मर्जर करेंगे और हैंडीकैप्ड को अलाउंस दिलाएंगे, 86 के पहले रिटायरीज को दिलाएंगे। अभी मैं बार एक एक पॉइंट आपको पढ़ के बताता हूँ किस लिए वो जल्दबाजी में लेटर निकाला गया। देखिए अब, क्योंकि हमारे को तजर्बा है, हमने बैंकिंग देखी है, हमने यूनियन देखी है, इनके सारा हाल चाल देखा है मैंने। सिर्फ इसलिए कि 4% लेवी को जस्टिफाई करने के लिए AIBA का लेटर भी दिखाता हूँ जिसमें 4% लेवी मांगी गई है। अभी एरियर पे नहीं हुआ, एरियर का पता नहीं है कब पे होगा, कोई डेट फिक्स नहीं करी है और 4% लेवी का सर्कुलर उन्होंने निकाल दिया है। और अभी मैं आप इसलिए निकाला गया है ताकि कोई लेवी के ऊपर ऑब्जेक्शन ना करे कि पुअर वेज रिवीजन है। तो 3 साल का जो इंटरेस्ट बजाय देने के कि हमने एरियर लेट बनवा रहे हैं, 3 साल हमने वेज रिवीजन में लगा दिया, हमारी गलतियों के कारण लग गया और पुअर वेज रिवीजन हुई है, 15% वेज रिवीजन हुई है। और आप इसको बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ या रुपी टर्म में डॉलर के साथ इसको कंपैरिजन करेंगे, यू आर वेरी मच लूजर। बहुत लॉस हुआ है। 4% लेवी हमारे को दो, यूनियन फंड में से पैसे निकालो और एक एक एम्प्लॉय में बांटो। तो क्या करोगे? तो ऐसा ही जो है सिस्टम, ये खराब है, धोखेबाजी है। इसलिए हमने यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन बनाई है जिसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
3500 से ज़्यादा मेंबर हो चुके हैं कुछ ही दिनों में। और यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन स्टिल इट इज़ ए फेसबुक ग्रुप। में आपको कोई धोखा नहीं देता, ये फेसबुक ग्रुप है। आई एम ए ग्रुप एडमिन। आप इसको रजिस्टर करवाना है सोसाइटीज़ में, और दूसरा इसको ट्रेड यूनियन में रजिस्टर करवाना है। इसमें रिटायरीज भी हैं, सर्विंग बैंकर्स भी हैं, बड़े बड़े टॉप ऑफिसर्स भी हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोग भी, रिटायरीज लोग इसमें आ चुके हैं, और यूनियंस के कुछ लीडर्स भी इसमें आए हुए हैं। और इसके अलावा नॉन बैंकर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एडवोकेट्स हैं जो हमारे को हेल्प करने के लिए हमारी यूनियन में आ चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर देखो, मैं किसी को कंपेल नहीं करता। अगर मन में डर है, यूनियन पेरेंट यूनियन को छोड़ना नहीं चाहते, तो अलग बात है। अगर डर आपका, आप इतने बोल्ड हैं कि आपको धोखा दिया गया है, चालबाजी करी गई है, 3 साल आपको बहुत धोखे पे धोखा दिया गया, हर तरह की चीटिंग हुई है, अगर आप इसको मानते हो तो हमारे पास हमारी यूनियन जो है बनी है, उसको रिस्पॉन्स करें। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बड़े बड़े जीएम्स, डीजीएम्स, बड़े बड़े ऑफिसर बैंक के, वो हमारे पास आ चुके हैं और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। रिक्वेस्ट उनकी आज तक 259 रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी है, वो आज मैं निकाल रहा हूँ। 3500 फेसबुक पर आप देख रहे हैं, यूनाइटेड बैंक यूनियन के फेसबुक पे दिखा ही रहा है, अपडेटेड है 3500। तो 300 और हो जाएगा, 3800 हो जाएगा, तो 4000 के आसपास हो जाएगा। तो बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो दूसरी बात मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ कि उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या उन्होंने 18 पॉइंट्स डिमांड्स रखी हैं, वो आपको मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने लिखा है कि 15 नवंबर के लेटर में कि हमने एट द आउटसेट वी एक्सप्रेस आवर सेटिस्फेक्शन ओवर द कंक्लूजन। उन्होंने सेटिस्फेक्शन शो करी है और कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद की बात करी है कि बहुत ही अच्छा लगा हमारे को इतनी अच्छी बेज रिवीजन देते हुए आपको। तो उन्होंने दूसरे पॉइंट में मेजर बात उन्होंने यही कही है, यू आर अवेयर दैट एज पार्ट ऑफ द कॉमन चार्टर ऑफ डिमांड फ्रॉम अवर स्टाफ वी हैव रेज्ड सर्टेन इम्पोर्टेंट इश्यूज विच could not be resolved during the course of negotiation but which were agreed to be discussed further to work out the possibilities of resolution। तो ये देखिए, समय की कमी के कारण हम नहीं कर सके, लेकिन इट विल बी पार्ट ऑफ द बाईपार्टाइट सेटलमेंट। उनका कहने का मतलब ये है कि नेगोशिएटिंग कमेटी के साथ हम बातचीत करना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ 5 days बैंकिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिमेनिंग सैटरडे एज वीकली हॉलीडेज। 5 डे बैंकिंग जो मेजर डिमांड थी, चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर मेजर डिमांड जो हमारी थी, उसको भी देखो उन्होंने करा हुआ है कि ऐसे करा जाए कि ये आज हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डेज बैंकिंग की। अब ये रेजिडुअल इशू में कैसे आएगा, बाईपार्टाइट सेटलमेंट का पार्ट कैसे बनेगा। प्रोविजन ऑफ पीरियोडिकल अपडेशन ऑफ पेंशन ऑन द ओकेजन ऑफ वेज रिवीजन एंड अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर एग्जिस्टिंग पेंशन। देखिए, 26 साल से पेंशन रिवीजन नहीं हुई है और 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट होने के बाद 3 साल खत्म होने के बाद पेंशन अपडेशन की बात करी जा रही है। ये भी एक धोखा है, एक और चालबाजी है, एक और रोजी पिक्चर सबजबाग दिखाया जा रहा है, एक और लॉलीपॉप दिया जा रहा है पेंशनर्स को भी। रिवीजन एक्स ग्रेशिया पेंशन टू प्री 1986 रिटायरीज देयर सर्वाइविंग स्पाउस, ये तो लाइन जोड़ दी गई है। 1986 रिटायरीज कितने जिंदा होंगे सारे इंडिया में? देखिए, 2014 और 35 ईयर जिनको रिटायर हो गए उनकी बात कर रहे हैं। 60 में रिटायरमेंट हुई तो 95 ईयर का कौन होगा, कितने लोग होंगे उसकी, उनको एक्स ग्रेशिया पेंशन की बात की जा रही है, रिवीजन की बात करी जा रही है। इम्प्रूवमेंट इन ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एंड इंश्योरेंस प्रीमियम टू बी पेड बाय द बैंक। देखो, रिटायरीज इनको 3 साल वेज रिवीजन में याद ही नहीं आई। अब वेज रिवीजन धोखाबाजी से करी और उसके बाद अब रिटायरीज की बात उनको याद आ गई। ग्रुप इंश्योरेंस भी याद आ गया, 1986 रिटायरीज भी याद। 35 साल से जो रिटायर हो चुका है, जो इनकी धोखेबाजी चालबाजियाँ सुनते सुनते मर गया, चला गया, दुनिया से ही चला गया, उसकी अब बात करेंगे। ब्रिंगिंग ऑफ पेंशनरी टू ऑल कॉमन इंडेक्स, जो इंडेक्स पॉइंट को चेंज करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये आ रहा है
शिफ्टिंग टू डीए स्कीम फ्रॉम 2001 टू 100 पर 1960 बेस को 2001 में चेंज करने की बात है। 7 पॉइंट एलोकेशन ऑफ फंड फॉर एंटी वेलफेयर स्टाफ वेलफेयर स्कीम बैंक बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नॉट ऑन द नेट प्रॉफिट। देखिए ये भी बेज रिवीजन के दौरान होना चाहिए था कि ग्रॉस जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका ही जो कुछ परसेंटेज है वो स्टाफ वेलफेयर स्कीम के लिए रखा जाना चाहिए। जिसने बारीकी से बैंकिंग देखी है, जिसने बैंकिंग को समझा है, जिसने चेक पास करे हैं बैठ के, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता। ही इज़ ए चेक पासिंग ऑफिसर, ही इज़ नॉट बैंक ऑफिसर। वो चेक पासिंग अफसर है, प्रमोशन भी ले जाते हैं, डीजीएम भी बन जाते हैं, एजीएम भी बन जाते हैं। उनको छोड़िए, जिन्होंने बैंक को आराम से देखा है, बारीकी से देखा है और बैंक की जो एक्टिविटीज़ हैं, बैंक की जो स्कीम है, स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स हैं, सभी को समझा है, तो उसको ये इतना ज़रूर होगा कि कम से कम ये जो पॉइंट है, ये वेज रिवीजन से 5th वेज 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में ये इशू उठा रहे हूँ। वाई नॉट इन फर्स्ट बाईपार्टाइट सेटलमेंट? स्टाफ वेलफेयर स्कीम जो है वो बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर उसको लेना चाहिए, ना इंस्टेड ऑफ नेट प्रॉफिट। ये आज आपको याद आया है। रिवीजन इंक्रीज ऑफ कन्वीनियंस अलाउंस टू फिजिकली हैंडीकैप्ड। आज फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करी जा रही है। 55 साल से वेज रिवीजन हो रही है, उसके आज फिजिकल हैंडीकैप्ड याद आया, उसका रिवीजन अलाउंस रिवाइज करो। एग्जाम्पशन ऑफ एंटायर रिटायरमेंट बेनिफिट फ्रॉम द परव्यू ऑफ इनकम टैक्स। आईबीए के पास पावर है ऐसी कि एलएफसी को इनकम टैक्स माफ़ कर दे, या लीव इनकैशमेंट पर या ग्रेचुटी पर इनकम टैक्स माफ़ हो। आज ये डिमांड रखी जा रही है, बहुत हैरानी की बात होती है। और उसके पास रखी जा रही है जिसके पास पावर नहीं है। यू शुड हैव टेकन अप दिस मैटर विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अथॉरिटी के पास ले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आगे मैं पढ़ के बताता हूँ इनकी एक और डिमांड जो है। इन्होंने बहुत शरारतें करी हैं, तो उसका बारे में आपको पूरी तरह बताना चाहिए। और लोगों ने बारीकी से इसको नहीं समझा है, क्या ये चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। देखिए ये ऐसा जो है सिस्टम इनका, ये गाइडलाइन जो है बहुत पुरानी बातें लेके बैठे हुए हैं। हम आगे चलते हैं। सैंक्शन टू गवर्नमेंट गाइडलाइन जो हैं 15 पॉइंट और 13 14 और 15 जो है वो उसके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। 16 नंबर पॉइंट जो है गवर्नमेंट गाइडलाइन कंसर्न टू पर्सन विद डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में है, रिक्रूटमेंट के बारे में है, प्रमोशन और ट्रांसफ़र के बारे में है। 17 पॉइंट्स डायरेक्शन टू बी गिवन टू बैंक्स एसबीएलसी टू ऑब्जर्व बिजनेस आवर्स, इसके बारे में भी अभी इनको समझ आई है। और 18 पॉइंट है रिवीजन इन ड्यूटीज़ एंड पावर्स अंडर स्पेशल पे पोस्ट एंड क्वांटम ऑफ अलाउंस। ये भी देखिए इनका जो पुराना घसा पिटा पॉइंट है, सिर्फ इन्होंने लेवी लेने के लिए इमीडिएटली 18 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड एक और दे दिया। These are miscellaneous issues, residual issues which should be settled with the 11th bipartite settlement. This is part of the bipartite settlement. फाइनेंशियल इशू है, नॉन फाइनेंशियल इशू दोनों ही सेटल होते हैं और होते आए हैं। पर ये इमीडिएटली उन्होंने चालबाजी फिर दिखाई है, फिर बंदर बंदरी का खेल दिखाया है। फिर उन्होंने एक तरह का धमाका दिखा के हमारे को धोखे में रख के, बैंकर भाइयों आपको 3 साल से धोखा दिया गया है। 3 साल से आप चाय समोसा पार्टी, एरोप्लेन की जर्नी, 5 स्टार होटल का स्टे, तई चाय समोसा जो भी इन्होंने करा है, मौज मस्ती, ये दिखाने के लिए कि हम मौज मस्ती नहीं कर रहे। हमने 3 साल जानबूझ के वेस्ट नहीं किए। हम वी आर सिंसियरली डिस्चार्जिंग आवर ड्यूटीज़ इन योर फेवर। वी आर फाइटिंग फॉर यू। वी आर नॉट चीटर्स। हमने 3 साल ऐसे नहीं गंवाए, हमने बहुत अच्छी वेज डिवीजन करवाई है, बहुत अच्छे अलाउंसेस हम आपको दिला रहे हैं। पेंशनर्स के इशू ले लिए, उनके जो रद्दी में फेंके हुए लेटर थे रिटायरीज़ के, उनकी मिट्टी मुट्टी झाड़ के पढ़ के उनको हम आपके सामने वो डिमांड उन्होंने रख दी। जीएसटी की डिमांड 5 साल पुरानी, जब जीएसटी लगा था तब से है। तो पेंशन भी 1986 रिटायरीज़ की पेंशन की बात अब करना बिल्कुल रिडिक्यूलस है। दिस इज रिडिक्यूलस।
तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक समझदार आदमी जो समझ जाता है क्या चालबाजी है। बैंकर भाई साहब पढ़े लिखे हैं, क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं, ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट पास करके आए, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो प्रोबेशनरी ऑफिसर है, चाहे वो स्केल 1 ऑफिसर भी, जो ट्रेनिंग ऑफिसर हैं वो भी ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट पास करके आते हैं। बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। आप लोगों को भी फूल किया जा रहा है। या तो कोई फैक्ट्री के वर्कर्स हों, लेबर क्लास हो, तो फिर तो मैं मानता हूँ, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो हैं इसमें जंजाल में फंस चुके हैं। और मुझे समझ नहीं आती क्यों डरते हैं, क्या डर है। तो बहुत लोगों ने मेरी यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन की जो रिक्वेस्ट है उसमें एक पहला क्वेश्चन है, हैव यू रिजाइन फ्रॉम योर पेरेंट यूनियन। तो वहां नो रिस्पॉन्स, यस या नो नहीं किया, तो इसका मतलब दे आर अफ्रेड ऑफ द यूनियन। तो इसलिए मैंने उनकी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया है कि जो बोल्डली नहीं चलता है, जो पेरेंट यूनियन से नहीं निकलता है, दो यूनियन का मेंबर एम्प्लॉई नहीं बन सकता। चाहे अभी हमारी यूनियन रजिस्टर्ड नहीं है, अभी ट्रेड यूनियन नहीं बनी है, बट वी आर गोइंग टू टेक स्टेप्स फॉर द ट्रेड यूनियन, वी आर गेटिंग इट रजिस्टर्ड। तो इसकी इलेक्शन भी प्रोसेस करना है, सारा कुछ करना है। इसके बारे में लाइव आपसे बात करूंगा, पर आज की बात मैं वीडियो यहीं तक ख़त्म करना चाहता हूं। और यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन के हिस्सा बनिए, उसको सपोर्ट करिए और उसके मेंबर बनिए, ताकि हम आपकी आवाज़ जो है सही प्लेटफार्म पर उठाएं और सही टाइम पर उठाएं और उसका निदान जो है सही समय में किया जाए। तो ये भी एक लॉलीपॉप है, 18 पेज पॉइंट्स का जो लेटर है ये लॉलीपॉप है। जैसे लॉलीपॉप पहले दिखाया गया वैसे ही लॉलीपॉप है। तो इसको आप ये मत सोचिए कि 5 डे बैंकिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि 5 डे बैंकिंग तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने मना कर दी है और अनुराग ठाकर जी ने मना कर दिया है। 5 डे बैंकिंग इज नॉट अंडर कंसिडर, पेंशन अपडेशन ऑफ बैंक्स इज नॉट एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये मना कर चुके हैं कि नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए एक तरफ से नाइट बैंकिंग की बात हो रही है और एक तरफ हम 5 डे बैंकिंग की बात कर रहे हैं। हमारी यूनियन जी कह रही है, वो तो नाइट बैंकिंग की बात कर रहे हैं कि शाम को बैंक खोला जाए। दूसरी तरफ बहुत रिडिक्यूलस लग रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, फॉरेन की जो कंपनी इंडिया में काम कर रही है, वो 4 डे वर्किंग पर आ चुकी हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी 4 डे वर्किंग होगी, यस, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी है। और बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन ये कह रहा है कि उनकी आउटपुट में 0.25% इंक्रीज हो चुकी है। आउटपुट इज इंक्रीज, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है। और बैंक हमारा जो इतने साल से 5 डे बैंकिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, 16-16 हज़ार पे हम तनख्वाह कटवा चुके हैं और आज हमें एरियर मिल रहे, उसके ऊपर लेवी लग रही है। जो कटी है पे उसके ऊपर कुछ देते नहीं है, जो एरियर लेट मिला उसके लिए कुछ देते नहीं है, कोई इंटरेस्ट की बात नहीं करते हैं। तो चलो आज इतना ही मैं बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, नो लेवी के कमेंट्स मेरे लिखो जो नहीं देना चाहता है। और यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन में जो शामिल होंगे, जो 3 क्वेश्चंस हैं उसके रिप्लाई दीजिए और आई एग्री टू द ग्रुप रूल्स को करके तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे आशा है इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब का बटन भाई जरूर दबाओगे। थैंक यू वेरी मच।